हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। ये क्लास में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जीके का है, जो आप लोग बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 दिसंबर, 30 अक्टूबर, 14 नवंबर। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर, 11 दिसंबर, 30 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को विश्व मित बेहाती दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? भारत में काली मिर्च की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? कोलकाता में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। कोलकाता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल। काली मिर्च कहाँ होती है? केरल में। और पूछ देगा लाल मिर्च कहाँ होती है? लाल मिर्च होती है आंध्र प्रदेश में। कॉफ़ी कहाँ होती है? कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। कोलकाता में क्या होती है? कोलकाता में होती है चाय की खेती। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, तुर्की में, पुणे में, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो कोलकाता में क्या है? राष्ट्रीय एटलस तथा मानचित्र संगठन। राष्ट्रीय एटलस तथा मानचित्र संगठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? भारत, कनाडा, जापान, चीन। कौन सा है एल्युमिनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध उपजाया जाता है। दूध का उत्पादन में 1 नंबर पर है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में, राजगीर में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगीर में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय कब हुई थी? पाटलिपुत्रा में। चतुर्थ कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 12, 11, 8, 9। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से जुड़े हैं? तो 9 राज्य जुड़े हैं। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971, 1905, 1949 या 1952? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1971, 1905, 1949, 1952 कब किया गया था? तो आप लोग एक ऑप्शन को काट लीजिएगा, 1905 को यहाँ कर दीजिएगा 1966। क्या कर दीजिएगा? 1966। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। तो पूछेगा 1949 ईस्वी में क्या किया गया था? तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में किया गया था। तो 1952 ईस्वी में क्या किया गया था? 1952 ईस्वी में किसकी स्थापना किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किसकी स्थापना किया गया था? तो आईसीसी बैंक का। किसका? आईसीसी बैंक का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 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 1856, 1956, 1872, 1905? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1856। क्या हो जाएगा? 1856। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1946 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 पावर 21 देख लीजिएगा आप लोग। 6.022 गुना 10 पावर 22। सी नंबर में है 6.022 गुना 10 पावर 23। डी नंबर में 6.022 गुना 10 पावर 24। तो आप एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 पावर 23। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 11.2, 7.4, 8.8, 6.7। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 40, 15, 35, 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। कितनी है? 25। भारत के कितने राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है? भारत के कितने राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है? 9 राज्य में, 15 राज्य में, 28 राज्य में, 22 राज्य में। भारत के कितने राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है? तो 9 राज्य में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर पूछ देगा संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषा हैं। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? संसद के सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? 2005 में, 1927 में, 2009 में,
1976 में। संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? तो 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। तो 2005 में क्या किया गया था? राइट टू एजुकेशन, राइट RTI, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1965, 1927, 1916, 1827, 1872। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1965 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। तो 1927 ईस्वी में क्या किया गया था? जो पुराने संसद भवन जो है, इससे जो नया बना है ना, उससे जो पहले जो संसद भवन था उसका निर्माण 1927 ईस्वी में किया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। अब कोलकाता में पूछेगा तो कोलकाता में 1872 ईस्वी में स्थापना किया गया था उच्च न्यायालय। बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? 5, 3, 4, 6। बिहार में कुल कितने महाजनपद थे? टोटल महाजनपदों की संख्या 14। बिहार में कितने थे महाजनपद? 3 महाजनपद थे। अंग महाजनपद, वज्र महाजनपद, मगध महाजनपद, 3 महाजनपद थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। 6 वर्ष किसका होता है? राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं? मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को या अफ्रीका को? महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।